धीरे धीरे भाई मेरे ना जो मेरे मन में फितूर, मेरे मन में जो मतलब कि 15-16 साल की उम्र से ये फितूर था कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है, बेस्ट एंड बेस्ट लव मैरिज होती है। ये मेरा इस उम्र में आके जब मैं ये वीडियो बनाने लगी तो मेरा ये ना सिर पे जो भूत था लव मैरिज का और इस अकल पे जो पत्थर पड़े हुए थे आके अरेंज मैरिज तो बेकार होती है, लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है, भाई ये भूत ऐसा उतरा एक दूसरे की स्टोरी सुन के। तो बस भाई मैंने तो भाई हाथ जोड़ लिया, भाई बाबा लव मैरिज करो तो अपने परिवार का ही सहयोग से ही लव मैरिज करो। बात ऐसी है, अभी बताती हूँ ये बात कैसे क्या हुई। भाई मैं ऐसी वीडियो अपलोड करती थी, जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कोई भी अपनी जीवनी के ऊपर कुछ भी अपने भी दूसरों के लिए की स्टोरी इधर उधर की उठा के मैं वीडियो डाल देती थी, सास ससुर देवर ननद बहन माँ बाप सबकी, भाई भाभी सबकी इसके ऊपर अपलोड करती थी। तो उधर से कोई एक और लड़की थी जो अपनी स्टोरी सारी ऐसी ही वीडियो अपलोड करती थी, अपने भाई ब्लॉग चैनल बनाती थी, वो बहुत भक्ति भाव वाली थी, वो अभी अपनी वीडियो अपलोड करती थी। वो मेरे चैनल पर आई, उसने लिखा वेरी नाइस से भी मैंने भी उसको भाई वो मेरे चैनल पर आई, मैंने उसको कमेंट किया, उसने मुझे किया, इस तरह से भी हमारी आपस में बातचीत होती गई। धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हुई कि दीदी आपकी ये जो कहानी है मेरी कहानी से मिलती जुलती है, जैसे कोई मैं सास ससुर की या कोई किसी की भी कहती कि भाई मेरी कहानी आपसे कहानी से मिलती जुलती है, लेकिन वो कहानी मेरी नहीं होती, दरअसल मैं भी इधर से उठाती थी। मैं बोली हाँ भी आजकल तो हर दूसरे घर की यही कहानी है। तो उसने धीरे धीरे कमेंट करने शुरू किया, दीदी मेरे तो कुछ बहुत ही बुरे हालात हैं, ये है वो है, मतलब कि फिर इस तरह से हमारी क्या हुआ, इंस्टा आईडी एक दूसरे से भाई हमने अदला बदली कर ली, फिर मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट हो गई। इसी तरह से मेरी इंस्टा आईडी भी ढूंढ ली, तो फिर मैंने उसकी भी कहते हैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, जो भी बोलते हैं। तो उसके बाद उसने मुझे जो बताया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि जो लव मैरिज के जो ये उसने बताए, ओ होए मैं क्या बताऊँ। उस बंदी ने अपने माँ बाप से तंग आकर, कहते हैं कोई तो खुशी में लव मैरिज करता है, लेकिन उस बंदी की तो मजबूरी थी। उस बंदे से प्यार व्यार तो बहुत दूर तक का कोई काम नहीं था, कोई प्यार मोहब्बत भी नहीं थी, लेकिन उसे लव मैरिज करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी अभी मैं आपको बताती हूँ। उसकी जो माँ बाप थे, उस लड़की को माँ बाप तो बहुत पसंद करता था, लेकिन जो माँ थी ना वो उस बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्यों उसके पिताजी से उसकी नहीं बनती थी। उसकी माँ थी उसके पिताजी से नहीं बनती थी, वो कहती थी नहीं मुझे तो ये आप पसंद ही नहीं थे, मेरे तो माँ बाप ने आपको ज़बरदस्ती मेरे पल्ले बांध दिया, ये है वो है। तब वो हुई तो उसकी माँ ने उस लड़की को भी अपनाने से मना कर दिया कि नहीं ये तो मेरी ज़बरदस्ती से हुई है, मैं तो उसकी अपनी बेटी मान ही नहीं सकती, ये है वो है, मुझे जब आप पसंद नहीं है तो मुझे आपकी बेटी भी पसंद नहीं है। उसने साफ शब्द में ये बोल दिया उसके पिताजी को। तब उसकी माँ भी क्या, उसका बाप भी क्या करता, वो बेचारा अकेला उस बच्चे को पालने लगा, कहता थोड़ा बहुत जो दूध पिला देकर इसका ध्यान रखेकर, और बिल्कुल भी नहीं रखती थी। इसी गम में उसके पिताजी बहुत जल्दी चल बसे। भाई ये देख के कि मेरी बेटी का क्या होगा, ये तो ध्यान ही नहीं रखते, मैं बाहर जाके काम करूं या फिर भाई मैं अपनी बेटी को संभालूं। भाई बस जो किस्मत में था वो हुआ। वो भाई उसका पिताजी भाई जो कुछ था अपने उसका पिताजी ही था उसके लिए, और वो भी भगवान को प्यारा हो गया। अब उसकी माँ ने तो उसके ऊपर है ना भाई जुल्म करने इतने शुरू कर दिए, बहुत ही ज़्यादा, ये मर जाए खप जाए या इसको भाई कहीं बेच दिया, कहीं कोठे पे बिठा दूँ या कुछ भी, मतलब उसको इतनी मतलब उसको यातनाएं दी उस बेटी को कि पूछो उसको पढ़ाई छुड़वा दी। यहाँ तक कि एक रात उसने अपने कानों से सुन लिया कि उसकी माँ उसको 16 साल की होते कोठे पे बिठाने की बात कर रही है। तो बेचारी ने कुछ नहीं आओ देखा ताओ देखा, जैसी रात को मौका मिला वो सिर्फ 500 रुपये चुरा पाई और वहाँ से अपने घर से फरार हो गई। अब नहीं मैं किसी अनाथ आश्रम में चली जाएंगे, अगर अनाथ आश्रम नहीं मिला तो लास्ट रास्ता है मेरा भाई आत्महत्या करने का, मैं कहीं मर जाऊंगी। वो ये सोच के अपने घर से निकल पड़ी। और जब उसने पहली बार जब उस शहर में उसने जब पहुंची, पहली बार भाई ट्रेन से बाहर कदम रखा तो है प्रेगनेंट गांव की थी, और यहाँ की उसका इतना मतलब चकाचौंध, वो सहम गई मैं करूँ तो आखिर मैं क्या करूँ। तो इसी बीच उसकी एक मुलाकात एक लड़के से होती है। बस वो इतनी घबराई हुई थी, जैसे उसने पूछना शुरू किया प्यार से भी तू कहाँ से आई है कैसे क्या है, वो बेचारी अपनी सारी मन की व्यथा उसको बताने शुरू कर दी। उसके पास कोई चारा था भी नहीं, उसके पास कुछ चारा नहीं था। 500 रुपये में से 250 रुपये कुल उसके पास बचे हुए थे। वो 250 रुपये में वो खाएगी या पिएगी या कहीं जाएगी उसको कुछ नहीं पता था, और उसने भाई कुछ खाया भी नहीं था। तो उस लड़के ने उसको लेके कुछ खाना पीना दिया था, उससे पूछने लगे क्या बात है क्या नहीं। उसने अपनी सारी बात आप बीती बता दी कि मैं तो भाई घर से मरने निकली हूँ, या तो मुझे अनाथ आश्रम में कहीं हो पता तो मुझे वहाँ भेज दो, नहीं तो भाई मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो वो लड़की थी तो बहुत सुंदर, वास्तव में बहुत सुंदर थी। तो उस लड़की ने क्या कहा कि नहीं तू आत्महत्या मत कर, मैं हूँ, मैं रहते भी तू आत्महत्या नहीं करेगी, मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तेरे से भी लव मैरिज करूँगा। और उसको अपने साथ ले गया।
उसको खूब अच्छे अच्छे भी सपने बताए कि भाई तेरी ज़िंदगी इतनी नरक होनी थी, हो गई, लेकिन तुम मेरे साथ रहेगी तब तेरी आगे ज़िंदगी कोई नरक नहीं होगी। और वो बेचारी उसकी बात तो मैं कि सूखे के पत्ते की तरह उड़ती हुई उसके पीछे पीछे चली, जैसे एक हवा का झोंका, आंधी का झोंका आता ना, और पत्ते को कहाँ ले जाए कुछ नहीं पता होता। सेम टू सेम उसके साथ वही कहानी हुई। वो उसको ये नहीं पता था जिस नरक से निकल के आई है ना, उसी नरक में धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रही है, बस नरक में थोड़ा फर्क है। वहाँ उसकी जिल्लत करने वाले जो, जहाँ उसकी माँ बिठाना चाहती थी वहाँ बहुत, और लेकिन जहाँ ये बंदा लेके जा रहे अकेला इसकी ज़िंदगी नरक कर देगा, बाल बच्चे होते हुए भी। भाई उसके ने उससे शादी करी, अपने घर ले गया, माँ बाप ने उसको स्वीकार नहीं किया कि नहीं हम नहीं इसको रखना चाहते, ये बहुत मेहनत के बाद भाई चलो भाई मान गए किसी तरह, भाई चलो उसको घर बार मिल गया, उसको ये भी हो गया कि हाँ ये फलाने की घरवाली है। अब धीरे धीरे उसके भाई ये है कि परिवार बढ़ने लगा, भी 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन पता नहीं कहाँ से कैसे क्या उसको लत लग गई पीने की, और वो इतनी पीने लगा कि उसकी सारी ज्वेलरी है जो भी है वो कहीं भी पैसे छुपा के रखती, सारे पैसे निकाल लेता, और उसकी सब बस शराब 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 पीने से उसे मतलब था। उस बंदी ने तो उसको पता है क्या किया, अपनी जो थोड़ी बहुत भी ज्वेलरी बची हुई थी उसके बलबूते पे उसको भाई होते हैं नशा मुक्ति केंद्र, वहाँ भी उसको भी भर्ती करवा दिया। आके चलो भाई ठीक है, हो सकता है कि भी कोई बात है ये ठीक हो जाए तो ज्वेलरी और बन जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी तो सुधर जाएगी। उस टाइम उसका नाम था वहाँ क्या बोलते हैं उसको, नशा मुक्ति केंद्र में, क्योंकि वहाँ भी पैसा लगता है, क्योंकि बंदा वहाँ 3 महीने के लिए रहेगा तो उसका खाना पीना खर्चा पानी तो उनको देना ही होगा। लेकिन उस बंदे को ये चंडी चढ़ गई कि ये तो मुझे ज़बरदस्ती से छुड़वा रही है ना, ऐसा हो नहीं सकता, मैं होने नहीं दूंगा, मैं पीऊंगा, मैं हर हाल में पीऊंगा, अब नहीं पी पा रहे हूँ तो क्या बाहर निकल के पीऊंगा। उसने अपने मन में जिद ठान ली थी, यानी कि उसकी करे किराए पे सारा पानी फिर गया था। जब वो बंदा बाहर आया तो मतलब कि उसके बच्चों के पास कुछ भी नहीं था, खाने पीने का कुछ, तब भी उस बंदे को तरस नहीं आया, ना तो उसके सास ससुर ने कोई उसका साथ दिया ना कुछ, बल्कि उसको यही बोलते थे तुमने लव मैरिज के, तू जान, मुझे नहीं पता, हमसे मत बोल ना, हम मेरे बेटों बड़े छोटे से किसी को बोलना, मेरे से बोलना, किसी से मत बोल, क्योंकि तेरा अपना फैसला था मेरे बेटे के साथ शादी करने का, हमने तेरे साथ नहीं बांधा है, अब तू भुगत इसको कैसे भी भुगत। बल्कि उसकी सास ने ये कहा, ये नहीं देखा कि इसके भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये तेरे पोता पोती या कोई पीछे से कोई लेके आई है, लेकिन नहीं, बंदी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा और उसको भाई कुछ उसकी हेल्प नहीं करी। और उस बंदे ने आते उससे पूछा तेरी ज्वेलरी कहाँ है, तेरा गला खाली क्यों है, ये खाली क्यों है, तो उसने बताया मैंने बेच दिया। तो उसको इतने मारे अगर तू मेरे को वहाँ शराब छुड़वाने के लिए तूने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी है। उस पर इतनी अत्याचार करता है, इतनी मार पिटाई करता है, जबकि लव मैरिज, ये लव मैरिज का वो है, एक कमरा है उसी में उसने पूजा घर बना रखा, उसी में अपने बेडरूम लगा लो, उसमें ड्राइंग रूम लगा लो, उसमें सब कुछ लगा लो, एक छोटा सा कमरा, कहीं खिड़की है कहीं नहीं है, कहीं बारिश का पानी आ रहा कहीं कुछ आ रहा है, और कहीं लेके भी जाता है उसके मुंह पे सबके सामने मारता है इसको, सबके सामने। ये नहीं देखता कि ये घर है या बाहर है, या मैं कहीं ऑटो में बैठा हुआ अपने भी बच्चों के साथ, तू कहाँ कौन सी जगह है, लेकिन नहीं, उसके भी जब मन किया उसको मार दिया, जब कहा पैसे दे नहीं तो पिटेगी, जो उसके पास हो ना हो बताओ कहाँ से पैसे दे। और तो और जब घर जाती है कहती है भाई चलो कोई बात नहीं पी ले, मना नहीं कर रही पी ले, लेकिन इतनी पी के तू पी के आराम से सो जा, बस ज़्यादा मत पी के तुझे ये होश ना हो कि तेरा बाथरूम बिस्तर में निकल रहा है, या तो उल्टियाँ कर रहा है, या तो बच्चों के ऊपर गिर गया है, क्योंकि तेरे एक 1.5 साल के बच्चे हैं उनके ऊपर तो गिर जाता है, इनका क्या होगा, कहीं किसी को ज़्यादा चोट फेट ना हो जाए। लेकिन भैया ऐसी लव मैरिज का भी क्या फ़ायदा, एक नरक से निकली एक उसमें। अगर कहीं बाहर कमाने भी जाती है ना तो बंदा कहता है तो उससे गंदी है, तो उससे गंदी है, तो उससे भाई तो टाका भिड़ा हुआ, उससे भिड़ा हुआ, मतलब कि इसको इतना जलील करता है, इतना जलील करता है। भाई सच बताऊँ, ये लव मैरिज का तो मेरे भूत है ना मेरे सर से बिल्कुल उतर गया, क्योंकि वो अब पियर भी नहीं कह सकती अपने, क्योंकि पियर तो उसका था ही नहीं कभी ना, इसका कोई अब ससुराल वालों का साथ है। अब वो कहे तो किससे कहे, कहीं अगर कहते मैं मरने भी जाऊं तो दीदी मैं कैसे जाऊं, 3 बच्चे हैं मेरे प्यारे, मेरे बच्चों के नाम की बेटियां आ गई है, मैं करूं तो क्या करूं, कहूं तो किससे कहूं, क्या कहूँ। कल उसका पति उसको वृंदावन लेके जा रहा है, लेकिन रास्ते में उसको इतना मार रहा है, अकेला पैसे दे मुझे, भाई शराब पीने पैसे दे, तेरे पास पैसे हैं, जब तो वृंदावन चल रही है तू, मतलब कि वहाँ भी इतनी अच्छी जगह जा रहा है, लेकिन उसको मूत पीने के लिए चाहिए। भाई मैं तो यही कह रही हूँ, अगर लव मैरिज भी करो तो अपने माँ बाप का साथ लेके चलो,
भाई उसका तो चलो भी ठीक है, मजबूरी थी, समझ आती है। लेकिन बहुत सी बहनों के साथ ऐसा होता है, लव मैरिज सबकी सक्सेस नहीं होती है। बहुतों का ऐसा होता है कि बस 6-7 महीने ठीक चलती है एक दूसरे की, फिर वो ना वो जो खूबसूरती चेहरा हर टाइम नहीं रहता, वो जो असलियत होती है वो सामने आती है, तो बस वही है, मार पिटाई कुटाई यही रहती है और कुछ नहीं। फिर घर वाले भी साथ नहीं देते हैं। ठीक है भाई, तूने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना है, तू भुगत। उधर वे लड़के वाले कह देते हैं है कि भाई, वो लड़के वाले कह देते हैं भाई हमें नहीं पता, तू भुगत। कई बार लड़का भी गलत निकल जाता है, कई बार जिस लड़के से लड़की वो लड़का शादी करता है वो लड़की भी गलत निकल जाती है। तब उस लड़की के माँ बाप कहते हैं भाई तू पसंद करके लेके आया था अपनी बन्नू, तू भुगत। अब देख ले, सब कुछ लूट लाट के सब कुछ भाग रही है, ना तो तेरे को तलाक दे रही है, ना तेरे साथ रह रही है, और पता नहीं कहाँ कहाँ मुँह मारते घूम रही है। भाई ऐसी जगह से तो अच्छा है जहाँ माँ बाप करे ना हाथ जोड़ के अपने भाई कर लो शादी। ये शकल सूरत के चक्कर में मत पड़ो, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी वाली रात होती है। भाई उस बहन की मैं कहानी बता रही हूँ ना, भाई मेरी इतनी आत्मा खिलस्ती है जब वो रो रो के अपनी स्टोरी बताती है ना, मैं बता नहीं सकती। भगवान पता नहीं कौन से जन्मों का उसको भाई किस जन्म के रूप में उसके भी पाप उसके सामने आ रहे, उसके पति के रूप में समझ नहीं आ रहे। इतने फूल से बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे उसके, लेकिन उसको उनकी तरस नहीं आता। भाई कैसे क्या हो रहा है तेरे बच्चों के साथ, वो कैसे रो रही है, मिन्नतें कर रही है, पी ले, मना नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं पी ले, लेकिन इतनी पी लिमिट में कि तेरे को होश रहे। कहीं कोई ऐसा ना हो कि तू बाहर मुझे लेके जा रहा है, इतनी पी पिया के जा रहा है, कोई मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, या तो मुझे बाहर लेके ही मत जा, लेके जाए तो कम से कम होश में तो रहे। तेरे बच्चे तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूँ, इसके साथ इनके साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। अगर वो बाहर नहीं जाती तो मारता कूटता है। पहली बात तो कहीं लेके नहीं जाता, लेके जाता है तो टून होके कहीं लेके जाता है। बताओ इस हालात में कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। भगवान ऐसी लव मैरिज से परमात्मा बचाए। वो तो कहते हैं ना आसमान से गिरे और खजूर में अटके, उस बहन की तो ये कहानी हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसके लिए क्या कहूँ। मत हे भगवान, हे परमात्मा, उसका साथ दे, उसके पति को सुधार दे। हे राधा रानी, जहाँ भी हो कुछ भी हो भगवान थोड़ी उसको शुद्ध बुद्धि दे, उसके पति को शुद्ध बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। बस भाई मैं क्या कहूँ, समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। कई बार उतने किसी कहानी दिमाग में इतनी घूमती रहती है, उठते बैठते बस उसी का ख्याल रहता है। तो मेरे दिमाग में बस मेरे वही घूम रही थी और मैं उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया।